जय हिंद। दोस्तों, पढ़ाई को ताकत बनाना है, न कि कमजोरी। ठीक है, पढ़ाई को ताकत बनाने के लिए यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, और जिन्होंने ये दो चीजें फॉलो कर ली वो व्यक्ति अपनी जो पढ़ाई है उसको एक्टिव और ताकत बना सकता है। अब वो कैसे? सबसे पहले डेली अपने को क्या पढ़ना है उसको लिखना जरूरी होता है। किसी भी इंसान को कहीं भी जाने के लिए उसको उसका रास्ता पहले से डिसाइड करके रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आज क्या करना है, आज कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, इसलिए वो चीज डेली सुबह में लिख के रखना, या फिर शाम को सोने से पहले उसको लिख ले हमें कल क्या करना है। ठीक है, ताकि से अपनी जो पढ़ाई है वो मजबूत हो सके और ताकत बन सके। वरना से कि जो कई लोग से कि बिना डिसाइड किए बिना लिखे पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और उनका मनोबल धीरे धीरे वैसे कम होता जाता है, उतना पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए टारगेट बेस पे काम करें, टारगेट बेस पे पढ़ाई करें, ताकि हर एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बकरी और शेर की कहानी बता रहा हूँ, जिसको ध्यान से समझ ले। यदि ये समझ लिया तो आपको फिक्स हो जाएगा, आपके माइंड में डिसाइड हो जाएगा आपको करना क्या है और किस तरीके से अपनी पढ़ाई करना है। ठीक है, अब सबसे पहले एक मान लो कि बकरी को मान लो कि रोड क्रॉस करना है। ठीक है, बकरी रोड क्रॉस करती है तो जब गाड़ी वाला आता है तो उसको हॉर्न मारता है उसके सामने आकर। ठीक है, तो बकरी जब रोड क्रॉस कर रही होती है तो हॉर्न मारता है, तो बकरी कभी कभी उधर आगे न जाकर उसी गाड़ी में आके घुस जाती है। उसका कारण क्या है कि बकरी का पहले से डिसाइड नहीं था कि सीधे ही जाना है, इसलिए वो कभी कभी वापिस आ जाती और एक्सीडेंट हो जाता उसका। लेकिन वहीं पर देख लें, यदि एक बब्बर शेर यदि उस रोड को क्रॉस कर रहा है, उसके बाद में जब कोई गाड़ी वाला आता है तो वहां पे देख लो अब हॉर्न मारने की उसकी हिम्मत तक नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टाइगर है, जो शेर है, उसका जो रास्ता है वो जो फिक्स है, वो सीधे ही जाएगा, वो इधर उधर मुड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो गाड़ी वाला है वो चुपके से साइड में हो जाएगा, क्योंकि शेर के सामने मान लो हॉर्न मार दिया तो फिर वो सबसे बड़ा बापू है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जिसका रास्ता डिसाइड होता है, फिक्स होता है, लिखा हुआ होता है, उसकी मंजिल उतनी ही करीब होती। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। जो पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जितने भी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में है और एमपीपीएससी के सिलेबस में ये सब कुछ है। ठीक है, तो ये टॉपिक हर किसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें यहाँ से यहाँ पे, और टॉपिक का नाम है विटामिन। ठीक है, विटामिन जिसका हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, बहुत खास करके रोल होता है किसका? विटामिन का, क्योंकि इसी की कमी की वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है, और इसी की सही तरीके से उसको ध्यान रखने की वजह से एक इंसान कोई तरीके से एक्टिव हो सकता है, पढ़ाई को लेके या किसी भी काम को लेके। अब यहाँ पर विटामिन क्या है, सबसे पहले ये देखें। तो विटामिन क्या है? विटामिन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, विटामिन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन हाँ, ये वाला जो पदार्थ है, कार्बनिक शब्द लिखा है, इस कार्बनिक शब्द को आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, कार्बनिक शब्द को आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कार्बनिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, या कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? सीधे सीधे बात करें तो कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, कोई कार्बनिक पदार्थ है या नहीं है वो पहचानने के लिए सिंपली जिस भी पदार्थ को जलाने से काला धुआं उत्पन्न होता है वहां पर कार्बन है। ठीक है, तो वहां पर कार्बन है, मतलब वो कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ है। अब दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे कि जल को छोड़ के, जैसे पानी को जब जलाते हैं तो उसमें काला धुआं उत्पन्न नहीं होता है, उसमें भाप बनती है, उसमें कार्बन नहीं। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है, कोई भी वस्तु है, या मान लीजिए पेन है, मार्कर है, ठीक है, इनमें क्या होता है? कार्बन होता है, इसलिए ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ। और हमारी बॉडी के लिए कार्बनिक पदार्थों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक, तो इसलिए ये कार्बनिक पदार्थ है क्या? विटामिन। अब इसके बाद जो विटामिन शब्द है, ये विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोग किया था, अधिकतर लोग कौन से हैं? जो फॉरेनर है। ठीक है, इंडिया के लोगों ने बहुत कुछ किया नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जे वर्जिलियस, क्या नाम है इसका? जे वर्जिलियस। लेकिन जे वर्जिलियस इसका नहीं है, विटामिन का नहीं है, वो किसका है? वो कार्बोहाइड्रेट का है। तो विटामिन का कौन सा है? विटामिन का शब्द जो दिया है यहाँ पे सबसे पहले किसने दिया? तो ये दिया है फंक ने। क्या नाम है? फंक। वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर है फंक। तो याद रखना, ये फंक ने दिया था, और कब दिया था ये? तो 1911 में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। तो इसमें यहाँ पर ये शब्द दिया था।
अभी मैंने बताया था जे वर्जिलियस शब्द किसने, ये जो वैज्ञानिक था जे वर्जिलियस, ये कौन था? तो ये था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये शब्द दिया था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शब्द देने वाला कौन था? जे वर्जिलियस। और विटामिन शब्द देने वाला कौन था? हंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला ट्रिक कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसको खास करके याद रखना है, ध्यान रखना है, इसका कण तक याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल विटामिन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ विटामिन, ठीक है, कितना है यहाँ पे? तो टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितने यहाँ पे? 6 है। तो 6 अलग अलग प्रकार के विटामिन हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? तो देखें यहाँ पे है ए बी सी डी ई और ये के, ठीक है, ए बी सी डी ई और ये के। तो यहाँ पे ये टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब यहाँ पर इन 6 को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और इसको पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं में से जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं में से ही बनेगा, इनके ऊपर ही बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर ये वाली जो लाइन लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसमें क्या हो रहा है कि नो एनर्जी ओनली रिएक्शन, नो एनर्जी ओनली रिएक्शन। किसी भी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट मान लो से लेते हैं उसमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन लेते हैं उससे एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो विटामिन है इससे एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है, इससे एनर्जी नहीं मिलती है। ये केवल रिएक्शन करने का काम करता है, मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है, क्रियाएं होती है, शारीरिक क्रियाएं, उनमें भाग लेता है। तो ये खास करके किस रिएक्शन में भाग लेता है? तो मेटाबॉलिक क्रियाएं क्या होती है इसको देख लें। मेटाबॉलिक क्रियाओं का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो उपापचय की क्रियाएं, ठीक है, उपापचय मतलब कि जो भी अपन से खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है या पाचन की क्रिया होती है, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। किसी भी भोजन मान लो कि जो अपन ने ग्रहण किया उसको बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या है? मेटाबॉलिज्म है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में खास करके भाग लेती है और अन्य क्रियाओं में भी भाग लेती है। कौन? ये विटामिन। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे, अब ये लाइन तो अच्छी तरीके से क्लियर होगी कि नो एनर्जी ओनली रिएक्शन, ठीक है, नो एनर्जी ओनली रिएक्शन, ये कंप्लीट याद रखना। उसके बाद टाइप देखेंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ टाइप ऑफ विटामिन, ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ विटामिन, तो कितना टाइप है यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 टाइप है, 2 प्रकार है किसके? विटामिन के। और कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जल लिखा मैंने और वसा लिखा, मतलब यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, कौन सा? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 प्रकार है विटामिन के, 2 अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है, क्लियर। अब यहाँ पर ये जो जल में घुलनशील विटामिन कौन से है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, अब इसको देखें। अब जो जल में घुलनशील विटामिन है ये टोटल कितने हैं? 2 है, बी और सी, ठीक है, बी और सी, ये 2 विटामिन है जो जल में घुलनशील है। और बाकी दूसरे मतलब यहाँ पर इन दोनों के अलावा दूसरे सब जो है ए डी ई और के, ए डी ई और के, तो यहाँ पर है ए डी ई और ये के। तो ये जो विटामिन है 4, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील है, जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई किसी की लिक्विड है, कोई मान लो कि तेलीय पदार्थ है, तेल है मान लो, ऑयल ले लिया, ठीक है, उसको जल में घोलेंगे तो जल में एकदम नहीं घुलेगा, ऊपर से रहेगा वो, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, 2 कैटेगरी में विटामिन को, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विटामिन ए से, ठीक है। विटामिन ए क्या है, रासायनिक नाम क्या है, क्या काम आता है, उसका क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बने रहिए। और अब विटामिन ए, ठीक है, तो विटामिन ए से स्टार्ट करेंगे, पूरे विटामिन हम कंप्लीट करेंगे, एक विटामिन का मतलब से क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है, ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे। और कौन सा फल खाने पे, कौन सी चीज खाने पे हमको कौन सा विटामिन मिलेगा, ठीक है। अब विटामिन ए से स्टार्ट करेंगे। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम इसका क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। नॉर्मली सभी को जो याद होता है, सभी लोग जो पढ़ते हैं वो कौन सा वर्ड है? वो है रेटिनॉल, ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। एक्सेरोफाइटोल, ये एक्सेरोफाइटोल कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। एसएससी की एग्जाम में इसको पूछ लिया गया था
यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कि रेटिनॉल दिया हुआ था और रेटिनॉल के अलावा इसका और कौन सा रासायनिक नाम है, तो यहाँ पे एक्सेरोफाइटोल भी इसका रासायनिक नाम है, इसका विटामिन ए का, ठीक है। तो विटामिन ए के दोनों रासायनिक नाम याद रखना है। उसके बाद फिर दूसरा, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में। तो यहाँ पे जो विटामिन ए है, विटामिन ए किसमें है, वसा में घुलनशील है, क्योंकि वसा में घुलता है, ये जल में नहीं घुलता है। जल में घुलने वाले कौन कौन से हैं, विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है। बाकी सारे के सारे जो आएंगे वो कहीं आएंगे, वो वसा में घुलनशील है, क्लियर है। और इसके बाद अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो नॉर्मली कई तीसरी चौथी या 5वीं क्लास से पढ़ते आते हैं, सबसे पहला जो रोग है वो कौन सा है, रातौंधी, ठीक है। तो रातौंधी रोग ये हर किसी को जबान पे रहता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग रोग हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रातौंधी है, ये पूछने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। किसी को पता रहता है, हर किसी को पता रहता है। लेकिन दूसरा सबसे ज्यादा चीज याद क्या रखना अपने को, कि इसकी कमी से श्वास नली और पाचन नली जो होती है, श्वास नली की सांस लेने की जो नली होती है, वो जो ग्रहणी होती है जिससे भोजन अंदर तक पहुंचता है, आमाशय तक, ठीक है, वो रुग्ण हो जाती है, मतलब वो प्रभावित होती है। किसके कारण, विटामिन ए की कमी के कारण श्वास नली और पाचन नली ये प्रभावित होती है, मतलब रुग्ण हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर बात करें यहाँ पे कार्निया की, तो ये जो कार्निया है बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, ये आंख का, ठीक है, आंख का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है। जब भी किसी भी व्यक्ति को कोई मान लो नेत्र दान करते हैं, तो उसमें को आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार किसी आ गया है, ठीक है, आया हुआ भी है और पूछ लिया गया है। तो कौन सा भाग दान करते हैं, तो यहाँ पे जो कार्निया होता है यही भाग, ठीक, तो कार्निया ये इसको यहाँ पे दान करते हैं, ठीक है, दान। अब कार्निया में इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि इसमें श्वेत पुतली बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी जो पुतली है, श्वेत पुतली बढ़ जाती है, मतलब अंदर का जो भाग है वो कैसा होता है, सफेद सफेद बिंदी जैसा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्निया भी इससे प्रभावित होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। इसलिए विटामिन ए प्रॉपर तरीके से लेते रहना बहुत जरूरी होता है। और विटामिन ए कौन कौन से पदार्थ लेने से या फिर कौन कौन से की अवयव लेने से भोजन के अवयव हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्रोत भी लिखे हैं। सबसे पहले दूध, ठीक है, तो दूध में काफी मात्रा में होता है विटामिन ए। उसके बाद फिर यहाँ पे है पनीर, ठीक है, तो पनीर में भी काफी विटामिन होता है, विटामिन ए। उसके बाद में फल में कौन सा, खास करके पपीता, ठीक है। तो जो पपीता होता है इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। इसलिए ये पपीता को जब इसका मौसम आता है, जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं और इनका मौसम आता है, उस टाइम बहुत सस्ते भी होते हैं, ठीक है, तो इनका अधिक से अधिक सेवन करना जरूरी होता है विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं विटामिन बी पे, और विटामिन बी क्या है, ये एक बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जब भी आपको सर्दी खांसी होती है, तो आपको या किसी के बच्चों को होती है, तो उसमें डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कभी भी क्या देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, जिसमें विटामिन बी के सारे गुण होते हैं। विटामिन सी के B1, B2, B3, B4 इस तरीके से सारे गुण वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये टोटल 11 प्रकार का है, ठीक है। विटामिन जो बी है टोटल कितने प्रकार का है, ये 11 प्रकार का है, ठीक है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला, मतलब एक कॉम्बो है पूरा, बहुत सारे विटामिन होता है कॉम्बो, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स। अब ये वाला जो विटामिन बी है, ये किसमें घुलनशील है, ये जल में घुलनशील है। अभी मैंने बताया था यहाँ पे ये जल में घुलनशील है, बी और सी, ठीक है। अब इसके बाद में फिर देखें, यहाँ पे जो विटामिन बी होता है, इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है, नाइट्रोजन जो गैस होती है ये इसमें उपस्थित होती है, ठीक है, अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम विस्तार से देखेंगे विटामिन B1 क्या है, विटामिन B2 क्या है, B3, B4, B5 इस तरीके से पूरा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे विटामिन बी की श्रेणी में आता है विटामिन B1, ठीक है, तो यहाँ पे B1 है। अब विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन, ठीक है, ये थायमिन इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी थायमिन, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है, ये इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, रासायनिक
नाम, इसको याद रखना है। अधिकतर विटामिन में ज्यादातर जो पूछा जाता है इसमें 90% केस में वो ये है इसका रासायनिक नाम ही पूछ लेते हैं। क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन दे दिया उसमें कि विटामिन बी का या फिर B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल के साथ में एक्सेरोफाइटल ये भी देती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, तो एक्सेरोफाइटल। उसके बाद में अब यहाँ पे विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग होते हैं और क्या क्या हानि हो सकती है। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे खास रोग है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा जाएगा, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो है बेरी-बेरी रोग। कौन सा है, बेरी-बेरी रोग, बेरी-बेरी रोग। ठीक है, तो ये वाला जो रोग है ये खास करके याद रखना है, विटामिन B1 से होने वाला, B1 की कमी से होने वाला रोग है। अब इसके स्रोत कौन से है, तो यहाँ पे देख लो, खमीर है, गाजर है, गेहूं है, समुद्री भोजन आदि, मतलब इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्रोत है इसके। तो इस तरीके से ये इसके क्या हो गए, स्रोत हो गए। ठीक है, तो अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और विटामिन B2 लेते हैं, B3 और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर विटामिन B2, ठीक है, B2, B3 और B6 जो बहुत इंपोर्टेंट और खास विटामिन है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ऐसे घर किसी को नहीं पढ़ेंगे। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है उसका क्या है, वो है राइबोफ्लोविन। क्या नाम है, राइबोफ्लोविन। तो ये नाम है कि कई बार से किसको पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है या फिर कई बार से इसको पूछा भी जाए जिसमें स्टूडेंट भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन भूलना नहीं है, इसको ध्यान से बस एक बार पढ़ना है। उसके बाद में अब यहाँ पर इसका जो विटामिन B3 है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, ये है नियासिन। ठीक है, नियासिन। तो यहाँ पे विटामिन B2 इसके ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पे R। ठीक है, R मतलब राइबो। ठीक है, विटामिन B3 इसके ऊपर लिखते हैं यहाँ पे N मतलब नियासिन। ठीक है, N मतलब नियासिन, ये इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B6 के ऊपर लिखते हैं P मतलब पायरिडोक्सिन। ठीक है, P मतलब पायरिडोक्सिन। B2 राइबोफ्लोविन। ठीक है, B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। B3 का नियासिन। ठीक है, नियासिन। और B6 का पायरिडोक्सिन। ठीक है, पायरिडोक्सिन। इस तरीके से ये तीनों के रासायनिक नाम है, ये ध्यान रखना है, याद रखना है। अब इसका विटामिन B2 का कार्य देखें। विटामिन B2 का पहले कंप्लीट कर लें, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कार्बोहाइड्रेट और अन्य जो भोज्य पदार्थ है या फिर अन्य जो जैसे कि तत्व वगैरह है उनका पाचन करना। ठीक है, उनका डाइजेशन करना या फिर उनका पाचन करना, ये इसका कार्य है। उसके बाद में B2 की कमी से होने वाले रोग कौन से, तो सबसे पहला इसमें क्या है कि भार में कमी हो जाती है। ठीक है, भार कम होता है, शरीर का भार धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। इसके बाद में फिर क्या होता है, यहाँ पे जो होठ है, जीभ है और जो त्वचा है। ठीक है, होठ, जीभ और त्वचा, ये क्या होता है, रूखापन आ जाता है इसमें और ये फटने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से ये रोग होते हैं। ठीक, इसके बाद में विटामिन B3 की बात करें तो इसकी कमी से होने वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और कई बार से कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इससे विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है पेलाग्रा रोग। ठीक है, कौन सा रोग है, पेलाग्रा रोग। बस विटामिन B3 में केवल इसी को याद रख लो, काफी है और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें बाकी कुछ भी नहीं करना ज्यादा, बस यही एक ही रोग याद रख लो, यही पूछते हैं बार बार घुमा फिरा के इसी को देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाएंगे कैसे कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3, या फिर ऐसा देंगे कि विटामिन B3 से होने वाला रोग कौन सा है, तो कौन सा, पेलाग्रा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको याद रखना है। तो इसमें तीन चीजें हैं विटामिन B3 में, नियासिन इसका रासायनिक नाम और पेलाग्रा इसका जो इससे होने वाला रोग है, इसकी कमी से होने वाला रोग है। ठीक, उसके बाद में और क्या इसमें और इसकी कमी से होता है, मस्तिष्क का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है और पाचन क्रिया भी सही तरीके से नहीं हो पाती। ये है, और इसमें जो स्रोत है ये है बादाम, आलू, अंकुरित गेहूं और टमाटर। इसके अलावा और भी है हरी सब्जियां वगैरह, ये सब कुछ इसके स्रोत है। ठीक है, बाकी सर ये क्या बहुत सारी चीजें कॉमन है, इसलिए एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसमें खास क्या है, ये दो चीजें हैं। ठीक है, इसको याद रखें। अब इसके बाद में विटामिन B6, इसको देखें और इसका रासायनिक नाम हमने पहले ही देख लिया, पायरिडोक्सिन है। ठीक है, 6P मतलब पायरिडोक्सिन, 6P से पायरिडोक्सिन।
अब इसकी कमी से क्या होता है, शरीर की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, उसके बाद में रक्त की क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो दो वृद्धि रुक जाना और रक्त की कमी हो जाना, ये किसका संकेत है, B6 की कमी का संकेत है। ठीक है, तो इस तरीके से और इसके स्रोत हरी सब्जियां और मांस और उसके बाद में इसकी कलेजी वगैरह, ये सब कुछ इसके स्रोत है, इसके विटामिन B6 से। ठीक है, तो ये चीजें लेने से विटामिन B6 की कमी पूरी होती है। ठीक, उसके बाद में अब देखते हैं विटामिन B7, B9 और B12, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद में जो 3 विटामिन बाकी है इनको देख लेते हैं विटामिन बी की श्रेणी के। ठीक है, तो यहाँ पे 7वें नंबर पे है विटामिन B7। ठीक है, तो विटामिन B7 और विटामिन B9 और विटामिन B12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें इसका। तो विटामिन B7 इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है बायोटिन है इसका रासायनिक नाम। ठीक है, बायोटिन। उसके बाद में B9 का है फोलिक एसिड। ठीक है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। और B12 का साइनोकोबालामिन। ठीक है, B12 का साइनोकोबालामिन। तो इस तरीके से तीनों के रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भले से कि आप याद नहीं रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रासायनिक नाम कई बार पूछे हैं, इसलिए इसको खास करके याद रखना। अब उसके बाद फिर ये जो कमी है, अब विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे रक्त की शून्यता हो जाती है, मतलब रक्त बहुत कम हो जाता है बॉडी में। ठीक है, इसलिए रक्त की बहुत कमी हो जाती है, जिससे मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका रोग है। और यहाँ पे स्रोत मैंने नहीं लिखे, क्योंकि स्रोत पिछले वाले से कि विटामिन B6 है, B2 है, B3 है, इनमें जितने भी बताए सारे लगभग यहाँ पे सब क्या है, कॉमन है, इसलिए यहाँ पे स्रोत मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान रखना, इससे पहले वाले जो हमने पढ़े हैं। अब विटामिन B9 फोलिक एसिड रासायनिक नाम, और इससे होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, रक्त अल्पता। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है, रक्त अल्पता मतलब एनीमिया रोग। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो B9 की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका नाम और ये तीनों कंप्लीट याद रखना है। अब इसके बाद फिर बात करें विटामिन B12 का। ये सबसे ज्यादा जितने विटामिन है उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है विटामिन, वो कौन सा है, B12 में। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, तो साइनोकोबालामिन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट धातु से ये बना हुआ है। ठीक है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। ठीक है, कोबाल्ट धातु यहाँ पर उपस्थित होती है, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम क्या बना, साइनोकोबालामिन। ठीक, और यहाँ पर इसकी ये काम क्या करता है, हमारे शरीर में इसका क्या काम रहता है, तो रक्त की उत्पत्ति में सहायक, जो ब्लड बनता है उसको उसके निर्माण में सहायता करने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है, तो ये विटामिन B12। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये B12 और लास्ट में इससे होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, तो इससे होने वाला रोग है अरक्तता, मतलब यहाँ पर भी क्या है, रक्त की कमी। ठीक है, तो यहाँ पर ये B7, B9 और B12 सब में लगभग क्या है, रक्त की कमी। तो B9 में एनीमिया याद रखना है, B12 में अरक्तता याद रखना है, रक्त की कमी, और B7 में रक्त शून्यता। ठीक है, इसमें बहुत कम हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे विटामिन ए और विटामिन डी की पूरी सीरीज, ठीक है, पूरा ग्रुप हमने यहाँ पे पढ़ा कंप्लीटली, उसको अच्छी तरीके से देखा। और इसको मतलब थोड़ा सा भी डाउट है उसको रिवाइज करके फिर से देखें कंप्लीटली, ताकि इससे हर चीज क्लियर रहे और किसी भी प्रकार कोई डाउट ना रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पे आप फर्स्ट बार आए हो या किसी की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ताकि इससे कि यही इसी से कि वीडियो का प्रॉफिट वो भी उठा पाए और उससे उनके दोस्त भी उठा पाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।